डॉक्टर की पढ़ाई मरते दम तक नहीं खत्म होती। डॉक्टर की जो लर्निंग है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल लर्निंग है, पेशेंट से लर्निंग है। तो जहाँ पे पेशेंट का वर्क फ्लो ज़्यादा है, जहाँ पे आप पेशेंट से इंटरैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा सीखेंगे। कई बच्चे समझते हैं कि पीजी की तैयारी अलग है, राइट? पर पीजी के अंदर सवाल तो वही पूछा जा रहा है जो आपने 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप में सीखा। 19 सब्जेक्ट हैं आपके पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, राइट? तो हर सब्जेक्ट का एक डायरी में एक प्लान बनाएं कि ये सब्जेक्ट मुझे इधर से करना है, इधर से नोट्स करने हैं, इधर से क्वेश्चंस करने हैं, और ये मेरे वीक एरियाज हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं। तो इफ़ यू आर मेथोडिकल तो आप पीजी का एग्जाम ज़्यादा आसानी से क्रैक कर लेंगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हो पर आपको पता नहीं है कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो आज आपको इस वीडियो में उसके सारे ही सवाल मिल सकते हैं। आज एनबीटी टेक एज पर हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहन खंडेलवाल। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर खंडेलवाल जो है वो सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम से हैं और वो हमें आज बताएंगे कि किस तरह से आप अपने डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू कर सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है एस्पायरिंग डॉक्टर्स के लिए कि उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाना चाहिए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाना चाहिए? सो ध्वनि, मेरे पिछले 15-16 साल का एक्सपीरियंस है टीच करने का डॉक्टर्स को। तो उस बेसिस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर नीट में रैंक अच्छी आती है, अधिकतर लोग चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट अस्पताल में जाएं। उसके कुछ कारण हैं। कारण ये है कि वहाँ पे पेशेंट का वर्कलोड ज़्यादा है एंड डॉक्टर की जो लर्निंग है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल लर्निंग है, पेशेंट से लर्निंग है। तो जहाँ पे पेशेंट का वर्क फ्लो ज़्यादा है, जहाँ पे आप पेशेंट से इंटरैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा सीखेंगे। दूसरा होता है लीनिएज देखते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल पुराने चल रहे हैं, उनकी लीनिएज ज़्यादा अच्छी है, उनके जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रमुख पोजिशंस पे हैं, तो उससे भी लोग प्रभावित होते हैं। इससे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल गंदे हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती। देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विच आर एट पार विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और बेटर देन देम एज वेल। सो पर जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो गवर्नमेंट की ओर होती है। रैंक पे निर्भर करता है, कई और फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि भाई हम घर के पास रहना चाहते हैं या घर से दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, या फिर किस स्टेट का हमें डोमिसाइल मिलेगा आगे की पीजी के लिए, वो भी कई बार फैक्टर होता है। कई स्टेट्स के अंदर बॉन्ड्स हैं जो काफ़ी सालों के बॉन्ड्स हैं या उसमें काफ़ी रुपए देने होते हैं वो बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो स्टूडेंट्स उसको भी मद्देनज़र रखते हैं। बट चूज़ करने के लिए अगर मुझे 4-5 पॉइंट्स बताने हैं तो सबसे पहला होना चाहिए कि वहाँ पे अच्छा पेशेंट फ्लो हो, वहाँ के टीचर्स अच्छे हों, वहाँ की लीनिएज जो वहाँ का एलुमनाई है वो अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो, राइट, एंड सेफ्टी। तो ये 4 चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए एक कॉलेज डिसाइड करने के लिए। ओके, एंड क्या क्या चैलेंजेस एक एस्पायरिंग डॉक्टर फेस करता है अपना एमबीबीएस करने के टाइम पे? देखिए, डॉक्टर वर्सेस और कोई प्रोफेशन देखें तो हम लोग सबसे ज़्यादा साल पढ़ाई करते हैं, राइट? एंड जो हमारी प्राइम है 18 से लेके 27-28 साल की उम्र तक हम लोग पढ़ ही रहे होते हैं। सो बहुत ही लंबी जर्नी है एंड इस जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव हैं। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू परसिवियर थ्रू दिस जर्नी। तो कठिन जर्नी है, डिमांडिंग जर्नी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिमांडिंग जर्नी है। तो इसके अंदर आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है जो आपके दोस्तों का हो या आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का हो जो आपको इस दौरान में सपोर्ट कर पाए। राइट। और सर, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि एक बार हमारे कोर्स कंप्लीट हो गया है तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जी। तो क्या डॉक्टर को हर लाइफ स्टेज पे पढ़ने की ज़रूरत होती है? हाँ, सो देखिए, डॉक्टर की पढ़ाई मरते दम तक नहीं खत्म होती, राइट? सो मेरे फादर हर वक्त कहते थे, वो डॉक्टर हैं, कि डॉक्टर को मरते दम तक पढ़ना है और जिस दिन उसने पढ़ना छोड़ दिया मतलब उस दिन डॉक्टर मर गया, राइट? सो यू आर अ स्टूडेंट टिल द एंड एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन अपडेटिंग योर नॉलेज। अगर आप वो नहीं करेंगे तो जितनी तेजी से साइंटिफिक प्रगति हो रही है एंड इफ यू डोंट कीप इन टच विद दैट देन यू विल गेट आउटडेटेड। सर, एनी टिप्स फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर्स जो नीट पीजी के साथ साथ एमबीबीएस भी करना चाहते हैं?
सो देखिए, जब एमबीबीएस में वो घुसते हैं, एमबीबीएस 4.5 साल का एमबीबीएस है प्लस 1 साल की इंटर्नशिप है। उसके बाद उनको पीजी का एग्जाम देना है। कई बच्चे समझते हैं कि पीजी की तैयारी अलग है, राइट, पर पीजी के अंदर सवाल तो वही पूछा जा रहा है जो आपने 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप में सीखा। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस सारे बच्चों के लिए ये होगी, जब आप कॉलेज में घुसते हैं तो जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दें, एंड लाइक वी से कि सारी अपनी सेंसेस ओपन रखें, बिकॉज हर सेंस से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, आंखों से, नाक से, कान से। सो बिकॉज यू लर्न फ्रॉम द स्मेल ऑल्सो, यू हियर फ्रॉम द साउंड्स ऑफ द वर्ड। तो आप फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट होने चाहिए जब भी आप कॉलेज जाएं, एंड अगर आप वो करेंगे और जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसी को रीइंफोर्स करें तो अधिकतर आपकी तैयारी हो जाती है। बाकी जो पर्टिकुलरली एंट्रेंस ओरिएंटेड तैयारी है उसके लिए बहुत रिसोर्सेज हैं। जो भी आप रिसोर्स चुने, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप एक रिसोर्स के लिए लॉयल रहें, राइट, बिकॉज कई बार मैंने बच्चों को एमबीबीएस में देखा है कि वो सारे रिसोर्सेज ले लेते हैं एंड वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कहाँ से क्या करें। तो आप अपने सीनियर से बात करें। 19 सब्जेक्ट हैं आपके पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, राइट, तो हर सब्जेक्ट का एक डायरी में एक प्लान बनाएं कि ये सब्जेक्ट मुझे इधर से करना है, इधर से नोट्स करने हैं, इधर से क्वेश्चंस करने हैं, और ये मेरे वीक एरियाज हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं। तो इफ यू आर मेथोडिकल तो आप पीजी का एग्जाम ज़्यादा आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सर, कैन समबडी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल्सो? साथ साथ एमबीबीएस अगर कोई पढ़ रहा है तो क्या वो प्रैक्टिस करना भी शुरू कर सकता है? नहीं, जब तक उनको डिग्री नहीं मिल जाती आफ्टर इंटर्नशिप वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अलाउड जी। नॉट एट ऑल। मतलब अगर किसी को लगता है कि मैं पार्ट टाइम शुरू कर दूं तो वो भी शुरू ना हो? नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। ओके। एंड व्हाट अबाउट गवर्नमेंट? अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पे अगर जो बच्चों को सिखाया जाता है कि आप इस तरह के कर सकते हैं, तो क्या ऐसा करना मतलब सही है कि मतलब अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो अगर अलग से किसी लाइक जैसे हम कहते हैं इंटर्नशिप करना चाहे? देखिए, ये लॉ के खिलाफ है। आपको जब तक डिग्री नहीं मिलती इंटर्नशिप के बाद तक आप प्रैक्टिस करना आपको अलाउड नहीं है। एंड कोई भी अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उनके अगेंस्ट केस हो सकता है। सो ये बिल्कुल नहीं रेकमेंडेड है। अगर कोई सर्जन बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है? तो आपको एमबीबीएस तो करना ही है, और एमबीबीएस के बाद जब आप नीट पीजी का एग्जाम देंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर सर्जरी चूज करनी होती है। वो सर्जरी करने के बाद आप या तो जनरल सर्जन की तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जो कई प्रकार का होता है। ओके सर, आपके क्या ओपिनियंस हैं नीट के बारे में? देखिए, एक नेशनल एग्जाम होना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमारे समय पे जब हम लोगों ने एग्जाम दिया, हमें हर जगह का अलग एग्जाम देना पड़ता था। एम्स का अलग एग्जाम होता था, पीजीआई के लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था, फिर एक ऑल इंडिया एग्जाम हुआ करता था, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का अलग एग्जाम होता था। सो लॉजिस्टिकली दिस इज गुड कि एक ही एग्जाम से सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं, बट गवर्नमेंट को और जो इन ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज हैं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है, तो उसको थोड़ा प्रोफेशनली कंडक्ट किया जाए, समय पे कंडक्ट किया जाए, एंड जो ये पेपर लीक्स हो रहे हैं ये अवॉइड किए जाए, सो दैट ये डिस्क्रिपेंसीज ना क्रिएट हो और बार बार कोर्ट ना जाना पड़े। थैंक यू सो मच सर।